नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज मैं आप सभी के बीच आई हूँ और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बीच में पोस्ट डाली थी कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी और नहीं मतलब मेरी इच्छा भी नहीं थी उन दिनों ऐसा कोई ये कुछ काम करने की। तो अब थोड़ा सा मेरे हस्बैंड अब ठीक हुए हैं और काफ़ी समय तक आईसीयू में भर्ती थे। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी आशाएं जा रही हैं हल्द्वानी से आगे गौलापार। वहाँ हम लोगों का पेपर है और पेपर ऐसा हुआ है कि हम लोगों को बताया गया था कि हमारा सेंटर बेलपड़ाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ आशाओं का नौकुचिया ताल पड़ा है और कुछ लोग शायद किसी का रामगढ़ भी पड़ा है और कुछ का पड़ा है गौलापार, एक कॉलेज है कोई वहाँ पे। हालांकि हम सभी ने भरा था बेलपड़ाव का, लेकिन किसी का भी बेलपड़ाव सेंटर नहीं आया है। तो उसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी हुई। कल बहुत देर तक हम लोग आपस में बात करते करते हॉस्पिटल में और ये डिस्कस करते रहे कि कैसे जाना होगा, क्या होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और बहुत परेशानी होती है और ऊपर से ड्रेस कोड साड़ी में जाना बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं भी अभी अपनी साड़ी प्रेस कर रही थी और ब्लाउज़ प्रेस कर रही थी, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है, कभी भी चली जाएगी। और तो इसलिए हम लोगों ने मिलकर एक गाड़ी बुक करी है, जैसा कि हम हमेशा ही इधर उधर आते जाते समय करते। तो मैंने सोचा आप सभी को थोड़ी अपडेट दे दें कि आशाएं आज जा रही हैं एग्ज़ाम देने। हालांकि हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया कि क्यों हो रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट है या क्या हमें इससे मिलेगा। बस इतना पता है कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब पास या फेल जो भी होगा उस हिसाब से पता नहीं क्या क्या प्रोसेस आगे होगी। लेकिन फ़िलहाल हमसे कहा गया कि एग्ज़ाम है और फ़िलहाल नहीं, हमारी जो 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी जिसकी कि मैंने वीडियो आपको शेयर करी थी आप लोगों से, तो उस दौरान ही हमें बताया गया था। शायद आप लोगों ने वीडियो में सुना भी होगा मेरे मुँह से उस वक्त की बहुत जल्द ही हम लोगों का पेपर होने वाले हैं हम लोगों के, जिसमें कि छटनी या जो भी कहिए वो सब होगा। तो वो तो वक्त ही बताएगा आगे आगे कि क्या होने वाला है। तो फ़िलहाल करते हैं हम पेपर में जाने की तैयारी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। लंच भी बनाना है और मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि कल से अब तक बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं करती हूँ अपनी तैयारी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं हो गई हूँ तैयार और निकल रही हूँ अभी। बाकी सभी लोग आ गए हैं और 10:15 हो गए हैं, मुझे निकलने में थोड़ी देर हो जाएगी। और अभी मेरी बेटी का फ़ोन आया था, बोल रही थी मम्मी बच्चे को बुखार है, तो थोड़ा देर उसके पास ज़रा पहले बच्चे को देख के आऊँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बच्चे घबरा जाते हैं। अभी मेरी बेटी भी छोटी ही है और मतलब उसको इतना वो नहीं है। रात को बहुत देर तक वो मतलब पूरी रात ही जगे रहे हैं, तो मैं उसको पहले देखूंगी और उसके बाद जाऊंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में अपने सभी साथियों के साथ। तो मैं पहुँच गई हूँ गाड़ी में और हमारी फैसिलिटर दीदी हमें छोड़ने आई हैं और बेस्ट ऑफ लक करने आई हैं। ठीक है दी, मिलते हैं कल को। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत देर में पहुँची थी, तो सभी लोग आ गए हैं और अपनी अपनी सीट में विराजमान हो गए हैं। तो ये है हमारे कंडक्टर साहब, जिन्होंने अभी तक मेरा कार्यभार संभाल रखा था। तो अब मैं इनसे कहती हूँ कि आगे का कार्यभार भी यही संभालेंगी। इस बार कैश की लेनदारी देनदारी सब इन्हीं की है। ये देखो ये नए कैशियर हैं हमारे, नए कोषाध्यक्ष। सभी लोग शांत हो गए हैं। अब पढ़ के सारी आशाएं थक चुकी हैं। अब सबने किताबें और अपना दिमाग लगाना दोनों बंद कर दिया है। एनर्जी सबकी ख़त्म हो चुकी है। अब ये जहाँ पेपर होगा वहाँ पे जाके पहले अपने पेट पूजा करेंगे, उसके बाद इनमें एनर्जी आएगी, तब ये पेपर देंगे सबके साथ। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अनीता दी ने सबसे ज़्यादा पढ़ लिया है। आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे बाप रे। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। अब ओ ये निकालो, साड़ी फंस गई। ये क्या हुआ, इनको चक्कर आ रहे? कौन है वो? अरे आइए आइए फटाफट। उल्टियाँ? अरे माइग्रेन का है ना, कभी तो कुछ नहीं होता, कभी तो 2 कदम भी नहीं चल पाती। आगे बैठ जाते हैं। कितना टाइम लगा होगा? थोड़े बज रहे पहाड़ से आई, जो भी लगा होगा।
अरे आ जाओ सब। तो ये है वो कॉलेज जहाँ हम लोगों का एग्ज़ाम होना है। हीरा कुंवर SEC स्कूल। और हमारी और साथ की जो बहनें हैं ग्रामीण आशा बहनें, वो भी यहाँ पधार चुकी हैं। चलिए उनसे भी मिलाते हैं आपको। यहाँ पर सभी अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। ठीक हो? क्या बात, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए? क्या बात, तुमको क्या हुआ भाई? ये क्या बात है यार। चलो इसी बहाने से कभी कभी कहीं ना कहीं मिल तो जाती हैं आशाएं। तो कैसे भी लेंगे, हाथ तो धो पहले। देखिए वहाँ तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम एक नज़दीक में आए हैं। हाँ, जामुन का पेड़ है ना, कितने सारे जामुन गिरे हैं। तो यहाँ पर एक अंकल जी हैं, शायद इनकी यहाँ पर खेत है या कुछ होगा। तो इनसे हमने पूछा है तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मुँह हाथ धो लीजिए। आओ जरा, मुँह हाथ धोना है, फटाफट धो। तो दोस्तों खाना मैंने तो खा लिया है और देखिए सभी लोग खा रहे हैं। और बहुत अच्छी जगह हमको मिली है। यहाँ पर इतना प्यारा व्यू है, देखिए पूरे पीछे से खेत और पहाड़ियाँ। और यहाँ पे देखिए जो घर के ओनर है यहाँ के, उन्होंने हमें 1 2 3 4 चारपाइयाँ निकाल के दी हैं अपने घर की। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और मैं दिखाऊंगी आपको। वो सभी भी खेत में काम कर रहे हैं, धान की पौध निकाल रहे हैं। ये दीदी है, ये इनके मतलब जो भी होंगे फैमिली मेम्बर्स, मुझे पता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बहुत मदद की है हम लोगों की। और हम लोग इतने अच्छे से आराम से खाना खा पाए, हाथ भी धोए और बैठ के बहुत तसल्ली से हमने खाना खाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इन सभी का कि इन लोगों ने हमें बैठने की जगह दी और पीने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी भी दिया है। और ये देखिए हमारी दूसरी टीम यहाँ बैठी है। ये देखो कैसा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा में चारपाई पे बैठ के खेतों के बीच में खाना खा रहे हैं। मज़ा आ गया। और चारों तरफ पहाड़ियाँ, पीपल की छांव में बैठ के। हाँ यार, पीपल और जामुन की छांव में। जामुन भी तो है उतना बड़ा। और चारों तरफ हरियाली। रामनगर में नहीं था ऐसा, है ना? चलो अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा, मज़े आ रहे हैं। देखो यहाँ से सायरा कुछ कहना चाह रही हैं। सायरा आप क्या कहना चाह रही हो? मजे से खाना खाया हमने। अच्छा लगा। ये है हमारे अन्नदाता। ये आज धान की पौध लगाएंगे, तब जाके वो धान बड़ी होगी और धान बनेगी, तब जाके हम खाएंगे, भात खाएंगे अपने घरों में आराम से बैठ के। इनकी वजह से काले काले बादल और तेज चल रही हैं हवाएं। और यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं अपने खेतों में। और देखिए चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है ये कुंवर गोलापार। कुंवर गांव बोला ना आपने? कुंवरपुर। इस गांव का नाम है कुंवरपुर गोलापार। तो ये है, पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ के लाई हैं। किसने तोड़े थे जामुन? ये सब खा रहे, देखो मुझे नहीं बताया। पेड़ पे चढ़ गए जामुन। अभी खा रही हूँ मैं। हाय मेरी लीड ऐसे फेंक रखी है देखो। हाँ मैं भी खाऊंगी, लाओ। नहीं क्यों बंद करो, लाओ। जामुन खाने डर थोड़ी पड़ी है। मुझे क्या दे तुम? मेरा कैमरा बंद करने के लिए मत कहना। लो तेरे को ना दी मैंने, मांगी 2-3 बार। ये कच्ची थोड़े हैं। तो भगवान जी के नाम की गिर गई। मुझे भी दे दो दीदी। देखेंगे, स्वादिष्ट जामुन है, अच्छे है ना। और हमारे रामनगर में पेड़ से तोड़े स्पेशली चढ़कर। हाँ यार, सब जामुन का मजा ले रहे हैं इस समय। मधु वाला ऐसे ही जा रही है बिना पेपर दिए साइकिल से। बस नहीं मिली ना, मैं घर जा। चलो अब हम जा रहे हैं अपने पेपर स्थल पर। ओह माय गॉड, वहाँ देखिए जामुन खाने के लिए आशा है, वहाँ पे घुस गई हैं सारी।
वो देखो यहाँ इसको क्या कहते हैं? कुंवरपुर। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम उधर से आ गए हैं इधर को, जहाँ की सामने ही हमारा कॉलेज है। इतनी दूर दूर ब्लॉक से सारी आशाएं हम यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए ना कोई पानी की व्यवस्था, ना ही वॉशरूम की व्यवस्था, जो कि एक नैतिक हमारा अधिकार है। 17 साल हम लोगों को फील्ड वर्क करते करते हो गए, आज भी ये कदर है हम लोगों की। देखिए अच्छा अच्छे खासे इनसे तो वो इस सरकार से तो कोई भी सरकार हमें किसी पर्सनल से किसी से भी कोई हमारा द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार ये तो सोचे कि 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह जहाँ तहाँ फैली हुई हैं आशाएं। कोई ना बैठने की जगह है, ना ही पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही खाना। तो चलिए हम लोग अपने आप लेके आए हैं अपने घरों से। तो देखिए जो एक हमारी मेन ज़रूरत होती है, जिसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा जोर डालती है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इतनी सारी बहनें आए हुए हैं, यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है और सब इधर उधर तितर बितर हुए हैं। अब सोचिए कि अगर जाना हो किसी भी बहन को तो कहाँ जाएगी। ये कम से कम एक हॉल, जो दूर की आशाएं आ रही हैं, दूर दूर से आ रही हैं, एक शिफ्ट ख़त्म हो गई शायद, दूसरी चल रही है, तीसरी शायद हम लोगों की होगी। तो जो लोग भी आ रहे हैं उन लोगों की कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, तो कहाँ खड़ी हैं देखिए आशाएं, इधर उधर सब बैठे हुए हैं और कोई भी व्यवस्था आशाओं के लिए नहीं है, पता नहीं क्यों। और अगर हमारी जगह इनके सरकारी डॉक्टर होते, एनएम्स होती हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी होता तो क्या ऐसे बैठा होता रोड पे। आशाओं की ये कदर सरकार ने कर रखी है, कदर इस तरीके से ख़राब कर रखी है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मुझे लता पाठक दीदी मिल गई हैं। बहुत दिनों से उनसे मिलने की चाहत थी। तो मुझे पता नहीं था कि आज पाठक दी मुझे मिलेंगी, लेकिन अचानक से मिली। तो मैंने सोचा कैमरे में आना बहुत ज़रूरी। बहुत बार सोचा कि घर जाऊंगी, लेकिन कभी कुछ हम आशाओं की ज़िंदगी ऐसी बीत जाती है, नहीं मिलता है। तो आज फाइनली पेपर के बहाने ही सही हम लोग यहाँ मिले हैं। मैंने सामने से नहीं देखा है। हाँ तो चलिए, बहुत बढ़िया। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब बहनों से मिलके अपने, और आप बहुत खुशी हो रही, सब साथ मिल रखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सभी हम ड्रेस में आए हैं, बहुत कम लोग हैं जो ड्रेस में नहीं आए, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन अभी का रास्ता ड्रेस में ही है। ये देखिए हमारी मटपाल जी और सारी आशाएं। अरे क्या हुआ, अंदर खुल गया क्या रूम? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, अभी नहीं खुला है। अभी रास्ते में तो हम बैठे हैं। ये अंदर सामान ले पता नहीं दीदी, कुछ नहीं पता है, अभी रखेंगे कहाँ, बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखिए, हाँ जी ठीक है। लता पाठक जी से मिलने का मेरा बहुत मन था, आज यहीं पे मिले। आशा के थ्रू ही मिले हम, क्योंकि आशाएं हैं तो आशा के काम के थ्रू मिले। घर जाना तो संभव हो नहीं पाया, लेकिन चलिए फाइनली आज लता दी मिल गई हैं। और हेमा छिंदवाल जी यहाँ पर आ गई हैं, जो कि हमारे साथ नहीं आई थी। कुछ लोग हमारे पर्सनल अपनी गाड़ियों से आए थे, जिनमें ये महानुभाव हैं। ये देखिए, ये हमेशा ये टुकड़ी अलग ही रहती है, पता नहीं क्यों इनको मजा ही नहीं आता। हमने इतनी पढ़ाई करी ना, नंबर 1 आने वाले। हम पूरे रास्ते पढ़ते हुए आए हैं, ये पता नहीं इनका क्या होगा, पर हम शायद पूरा लंदन टॉप कर लेंगे। हम तो पूरा उत्तराखंड टॉप करने वाले हैं। मैं देख ही रहने वाला नहीं है। पीएम तो वहाँ है, मुझे तो योगी आदित्यनाथ बना रखा है इन्होंने। सीधे मार धाड़। अरे भाई ये कह रहे हैं कि पीएम तो तुम ही हो, मैंने कहा पीएम ये बैठे हैं, मुझे योगी का पद दिया। ये सीएम है यूपी की, यूपी की, वो भी यूपी की, यूके की नहीं, यूपी की। सीधे करो या मरो, बुलडोजर बाबा। तो कैसा गया आप लोगों का पेपर? बहुत अच्छा।
हनुमान जी के उसमें लिए सीट है। बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया। क्या लग रहा है तुमको, टॉप कर लोगे? लग तो रहा है, क्या पता। डॉक्टर नहीं। और मैंने कहा तुम्हारे वहाँ नहीं है सीट। चलो सही है। ये बताइए पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा। पहले तुम बताओ कैसा हुआ? बढ़िया, बहुत अच्छा। हम रास्ते में जितना रिवीजन मारा था ना गाड़ी में, वो सब आ गया। सब पेपर खोलते ही ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए आया था ये पेपर। पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा रहा। चलो, ये लता दी भी जा रही है, गलती से मैं आ गई इस समय यहाँ पे जरा, तब जाके। अभी मैंने देखा, मैं भी अपना पॉली निकाल। अच्छा चलो, अच्छा आप लोग अपनी गाड़ी करके आए हैं, हम रामनगर। नंबर दे दो आप अपना। मालदन की टीम, कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ? सब लिख दिया आज? जितना 17 साल से पढ़ा था? सही है सही है, चलो बढ़िया है। अब रिजल्ट आएगा तो फिर सबसे पहले मिठाई मुझे खिलाना है। ये है सभी काला डूंगी वाली आशा बहने। ये देखिए, और ये लता पाठक दी के साथ आई हैं। लता, अच्छा आप भी कैशियर बने हो? मैंने इस बार कंडक्टर बदल दिया। अच्छा, कोषाध्यक्ष भी बदल दिया। मैंने कहा हटो, हम तो बन गए, बहुत हो गया। हाँ यार, अरे कैसा हुआ पेपर? कैसा हुआ? खट मीठ ऐसे रोल नंबर सही से डालिए। मैं कहा हाँ रोल नंबर सही डाला तो ऑनलाइन लर्निंग आएगा। मैडम हाँ यार, हमारे कुछ लोग तो बड़ा दिमाग खराब कर दे रहे। चलो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम कैसा है, छोटी गाड़ी से? तो लगभग सभी आशाएं निकल गई हैं। बस ला रखे हैं भाई, उसको कैसे ले जाएंगे फिर हम धक्का मार के? सॉरी। हाँ यार, अब हमको भी बनाना पड़ता है ऐसे ही सूट। बनाना तो अच्छे भी लगते हैं, और साड़ी को पानी में पड़ता है। हमने चारों के बनाए हैं। मेरा 300 रुपये 5 मीटर। सही है सही है। 320 में हाँ बेली मारोड़ी ले आगा। ये है काला डूंगी वाली आशा है ना, कमोला कमोला धमोला। हाँ हमारा रास्ता ही तो है वहाँ पे। मैं भी नया गांव में रहती हूँ पता है। अच्छा। पर लेकिन उधर रामनगर वाले नया गांव में सब लोग चौंक जाते हैं, तूने इतनी दूर क्यों बनाया मकान? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने काशीपुर वाले नया गांव में बनाया। तब जाके चलो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी रैली में, धरने में। ठीक है, हम तो हमेशा ही आते हैं। हाँ बस 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 ठीक है भैया। क्या हेलो करके आ गए तुम? सब कुछ पूरा? अच्छा पेपर आया था, बहुत बढ़िया। जितना हमने रास्ते में पढ़ा था उतना सब आ गया। सब आ गया ना? कैसा गया पेपर आप लोगों का? बढ़िया, सबका पेपर अच्छा गया। विमला दी टॉप करोगे नहीं करोगे? टॉप हाँ, अरे डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे। टॉप बात हो गया फिर। वो उधर लगी है किनारे पे हैं एग्जाम देके। कश हरची खटमीठ फर्स्ट नंबर पे सीता आने वाली है। चलो सही है, सब आ जाएंगे बहन, सब आ जाएंगे। हेलो बिमला, कैसा हो पेपर? मजा आ गए मीना? मजे आए? कब अब छूट रहे हैं? पेपर तो बाहर शुरू हो जा रहा है, तो हमें मिलना बाद में ऐसे प्रसाद की तरफ बांट रहे हैं। तभी आपको देर में मिला। कोई बात नहीं, तो इतनी देर भी तो छोड़ा आपको, हमको तो 4 बजे छोड़ दिया था। अंदर को आ जाते ना यार, ये लोग पीछे ही रहते हैं। क्या करूँ? तो कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। आशा दी पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा? बढ़िया, बस हो गया। अच्छा एक बार बताओ, जितना चलो रे, गाड़ी चली जाएगी नहीं तो। उसमें 4 डॉक्टरों का पैनल बैठता है ना, डिसीजन लेते हैं उसमें। 4 डॉक्टरों का पैनल बैठता है उसमें, तब डिसीजन लिया जाता है कि ये कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों हमारा पेपर हो गया है पूरा और सभी आशाएं बैठ गई हैं अब गाड़ी में, और हम निकल गए हैं अपने घर की ओर। बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे।